हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम इंसान की बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज ह्यूमन स्किन। इंसान की बॉडी के ऊपर जो कवरिंग बाहर मौजूद है, जो स्किन आपको दिखाई दे रही है, ये स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इस स्किन के क्या फंक्शन हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह डिफरेंट फंक्शंस में रोल प्ले करती है, और इसके कितने इसकी और इसकी क्या स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, आज डिटेल में हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। डियर लर्नर्स, स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये पूरी हमारी बॉडी को कवर करता है। पूरी बॉडी को कवर करने के नाते से इसका ये फंक्शन बनता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। स्किन बेसिकली 3 लेयर्स की बनी हुई है। हमारी स्किन के 3 तह होते हैं, हमारी स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन का बेसिकली फंक्शन क्या है। तो स्किन के फंक्शन को हम 3 पॉइंट्स में आज डिफाइन करेंगे। स्किन का जो पहला फंक्शन है वो हमारी बॉडी में ये है कि स्किन हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे होता है ना वॉर के अंदर जो डिफेंस सिस्टम जो होता है, उसके अंदर पहले डिफेंस सिस्टम या पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है, पहली हद होती है। उसको अगर एनिमी की आर्मी क्रॉस करके आती है तो फिर हम दूसरी जो है उसे स्ट्रॉन्ग जो है वो लाइन हमारी होती है, उसके बाद तीसरी, इस तरह। तो स्किन जो है हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी इम्यूनिटी में इसका पहला सबसे कदम जो उठाया जाता है इम्यूनिटी में, वो स्किन की जानिब से उठाया जाता है। तो स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा ये कि स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इंसुलेशन का मतलब है किसी पानी या फिर जो है हीट को रोकना, बाहर जाने से या अंदर आने से, या फिर पानी जो है बॉडी से बाहर निकलना ना जाए, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। उस चीज़ को रोकने वाले को हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर वैसे वही भी चीज़ होती है जो नॉन कंडक्टर हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इंसुलेशन का फंक्शन जो है मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के कैसे करती हैं। तो इसकी स्किन जो है इंसुलेशन का फंक्शन भी प्ले करती है। उसके बाद होम्योस्टेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए स्किन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। स्किन के बेसिकली 3 लेयर हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। उसके जो 3 लेयर है उसमें सबसे पहला लेयर जो आता है, सबसे बाहर वाला जो स्किन का लेयर जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसे हम एक्टोडर्मिस भी कहते हैं। एपी का मतलब है आउटर और स्किन का मतलब है ड्रम। तो ये स्किन का सबसे बाहर जो दिखने वाला लेयर है जो होता है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर जो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन मौजूद है उसे हम मेसोडर्मिस, या आपकी बुक में ड्रमस भी लिखा हुआ है, मेसोडर्म कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। और उसके बाद स्किन का ये तीसरा लेयर जो होता है जिसे हम हाइपोडर्मस या फिर एंडोडर्मिस कहते हैं। हैं। तो ये स्किन के 3 बेसिक लेयर होते हैं। तो ये स्किन के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन के सबसे बाहर आने वाले लेयर एपिडर्मिस के बारे में। वो एपिडर्मिस जिन सेल का मेजॉरिटी ऑफ सेल्स का बना हुआ है, जिसे हम एपिथेलियल सेल कहते हैं। ये एपिथेलियल सेल जो होते हैं हमारे स्किन का बाहर वाला लेयर बनाते हैं। ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये एपिथेलियल सेल जो हैं स्क्वैमस टिश्यूज के बने हुए, स्क्वैमस टिश्यूज वाले ही सेल हैं जो आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो ये सेल मिलके हमारी स्किन का बाहर वाला लेयर बनाते हैं। और इन सेल्स के बीच में कहीं कहीं आपको 2 तरह के और सेल दिखाई देते हैं, जिन्हें हम केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट भी कहते हैं। ये 2 तरह के स्पेशल सेल होते हैं। जो मेलानोसाइट होते हैं, इनके अंदर एक केमिकल मटेरियल या प्रोटीन कह सकते हैं आप, वो मौजूद होता है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। मेलिग्नन भी लिखा होता है डिफरेंट बुक्स में। तो ये मेलानिन जो है इसका फंक्शन है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को कलर इम्पार्ट करना। हमारी स्किन का जो कलर होता है, जैसे डार्क ब्राउनिश कलर, व्हिटिश कलर, या फिर कुछ लोग सफ़ेद भी दिखते हैं। सफ़ेद कलर नहीं बल्कि जो उनके अंदर मेलानिन का अमाउंट कम होता है, यानी स्किन का जो कलर है ब्राउनिश कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन। जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना स्किन का कलर डार्क होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि स्किन का जो कलर है वो मेलानिन की मौजूदगी की वजह से, और मेलानिन बनता है सनशाइन में। जितनी सनशाइन हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी उतना मेलानिन ज़्यादा बनेगा। मेलानिन का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ये स्किन के ऊपर पड़ने वाली सूरज की जो खतरनाक यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। मेलानिन होना ज़रूरी है। अगर ये कम हो गया तो हमारी स्किन का जो कलर है वो ख़त्म होता जाएगा, और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया तो फिर हमें स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं। सफ़ेद बालों का जो प्रॉब्लम है वो मेलानिन की कमी की वजह से होता है।
उसके बाद केराटिन की बात करते हैं, या केराटिन कंटेनिंग सेल्स हम केराटिनोसाइट कहते हैं। ये केराटिन जो है ये भी एक किस्म का प्रोटीन है और ये हमारे स्किन के अंदर सेल मौजूद होते हैं। इनका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लचक देते हैं, मजबूती फराहम करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो मजबूत रहे। तो ये एपिथेलियल सेल जो है का जो लेयर है, एपिडर्मिस जो है, इस ये इन्हें हम डेड सेल, ये जो लेयर है ये बेसिकली जो है इसके अंदर यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं होती कि यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं लगा हुआ होता, इसलिए यहाँ से कोई भी मैसेज जो है ब्रेन की तरफ या नर्वस सिस्टम की तरफ नहीं जाता, इसीलिए इन सेल को हम डेड सेल भी कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन करती है, गार्ड करती है, ये सिक्योरिटी की तरह काम करती है। अब आते हैं स्किन के दूसरे लेयर जिसे मेसोडर्म कहते हैं। इस मेसोडर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कॉइल स्ट्रक्चर और ये लंबा सा धागा आपको दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। इसके अलावा ये 2 तरह की ग्लैंड्स भी आपको दिख रही हैं। ये ग्लैंड्स मेसोडर्मस के अंदर मौजूद होती हैं। ये 2 तरह की ग्लैंड्स आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। एक सेबाशियस ग्लैंड होती हैं। ये सेबाशियस ग्लैंड जो होती हैं, ये एक ऑयली तरह का मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम ऑयली सीबम कहते हैं। ये ऑयली सीबम जो है जब भी रिलीज होता है तो स्किन के ऊपर एक ऑयली सा लेयर बना देता है, जैसे हमारे स्किन के ऊपर ऑयल जम जाना होता है। इस ऑयल का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये स्किन के ऊपर जब ऑयली लेयर आ जाता है तो स्किन हाइड्रोफोबिक बन जाती है, यानी पानी को बाहर निकलने नहीं देती, पानी को कंजर्व करती है ताकि हीट जो है की वजह से वाटर का लॉस जो है कम से कम हो सके या उसे रिड्यूस किया जाता है। तो ऑयली सिबम जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है सेबेशियस ग्लैंड की जानिब से। एंड अनदर ग्लैंड इज फाउंड हियर, दैट इज स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड जो है ये पसीना, यानी यहाँ पे जो ये ब्लड स्ट्रीम्स यहाँ पे आ रही हैं, सॉरी ब्लड जो है कैपिलरीज यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे जब ब्लड आता है तो ये ब्लड से वेस्ट मैटर को जो है या पानी वगैरह को जो है फिल्टर करके यहाँ से बाहर निकालती हैं। यहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये हेयर फॉलिकल जो है ये भी मेसोडर्मस से निकलते हैं और बाल जो स्किन के ऊपर होते हैं वो यहाँ से मेसोडर्मस से निकलते हैं। यहाँ पे आपको 2 तरह के रिसेप्टर दिखाई दे रही हैं, एक ये जो नीचे दिख रहे हैं, एक ये जो ऊपर दिख रहे हैं। ये 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। जो ऊपर रिसेप्टर होते हैं ये थर्मो रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि जब स्किन को हीट महसूस होती है तो जल्दी होती है। तो थर्मो रिसेप्टर ऊपर होते हैं, वो जो हीट को रिसेप्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, हीट की सेंसेशन को, हीट के स्टिमुलाई को फील करते हैं। उसके बाद दूसरे जो आपको रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम नोसिसेप्टर कहते हैं, जो कि पेन एंड प्रेशर को रिसीव करते हैं। यानी हमारी स्किन के अंदर 2 तरह के रिसेप्टर्स मिलते हैं यहाँ पे, नोसिसेप्टर एंड थर्मोरिसेप्टर। नोसिसेप्टर आर द रिसेप्टर्स दैट रिसीव द stimuli of pain and pressure, while other type of receptor which are heat receptor or thermoreceptor which receive the stimuli of heat, और ये भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी आगे चल के जो होम्योस्टेसिस में या फिर जो है हॉट कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है हमारी स्किन के साथ, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद स्किन का जो तीसरा लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ये है एंडोडर्मिस का। ये एडिपोज सेल पे मुश्तमिल ये लेयर है, एडिपोज सेल्स का बना हुआ लेयर है। एडिपोज सेल्स वो सेल होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फेट डिपॉजिट हुआ होता है। दे आर द सेल विच कंटेन फेट। इस लेयर के अंदर फेट कंटेनिंग सेल होते हैं और इनका फंक्शन भी वही है जो कि हाइड्रोफोबिक का जो फंक्शन होता है, यानी पानी को कंजर्व करना, पानी को रोकना, ताकि यहाँ से पानी का अखराज जो है, एक्सक्रिएट पानी जो है वो कम से कम हो सके। तो बेसिकली स्किन के 3 लेयर हो गए। अब आते हैं ये जो पॉइंट्स पहले लिखी थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है क्योंकि ये सिक्योरिटी फराहम करती है। इसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट और भी सेल होते हैं एपिथेलियल सेल के साथ, जो कि फेगोसाइटिक सेल होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और जर्म्स को ईट करते हैं। जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर कोई नहीं जर्म्स वगैरह, पैथोजेनिक जर्म वगैरह या फॉरेन बॉडी अटैक करेगी तो इनको खा जाते हैं। उसके बाद इंसुलेशन का फंक्शन मैंने आपको बीच बीच में समझा भी दिया था कि ये पानी का अखराज जो है रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ये इंसुलेशन इंसुलेशन का भी फंक्शन प्ले करती हैं। उसके बाद होम्योसिस में स्किन किस तरह रोल प्ले करती है, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। असल में होता यह है कि हमारी स्किन हॉट कंडीशन में अलग तरीके से मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, अलग तरीके से एक्शन परफॉर्म करती है, और सर्दी की कंडीशन में अलग तरीके से रोल प्ले करती है। होता यह है कि जब सर्दी होती है तब हमारी बॉडी के अंदर जो हीट जो या डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो हीट बनी है वो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाहर ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, लेस है, और अंदर हमें हीट ट्रैप करके रखनी होती है। उस दौरान क्या होता है, यहाँ पे स्किन के अंदर वेसो डायलेशन होती है। यहाँ पे आने वाली जो खून की नलियाँ हैं वो डायलेशन नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन होती है। खून की नलियाँ जो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और स्वेट कम निकलता है। तो
स्वेटिंग को कम करना, पसीने को कम करना सर्दियों के मौसम में, क्योंकि यहाँ पे वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है। ये होम्योसिस में स्किन का बड़ा रोल होता है कि वो अपने वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं और स्वेट कम प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद ये जो ऊपर हेयर फॉलिकल है, ये यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हेयर जो है वो बाल सर्दियों में खड़े हो जाते हैं और एक गैप बन जाता है। गैप बनने की वजह से हीट, बाहर के टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर एनवायरमेंटल लेयर है और अंदर का एनवायरमेंटल लेयर है, उसके बीच में एक गैप बन जाता है, जो कि भी हीट लॉस को कम करता है, ताकि सर्दियों के मौसम में हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बैलेंस रहे, टेम्परेचर कम ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, इसके अपोजिट एक्शन होगा। यहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, बाल जो है नीचे गिर जाते हैं और वेसोडाइलेशन हो जाती है, खून की नालियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से स्वेटिंग ग्लैंड ज़्यादा पसीना फिल्टर करेंगी और पसीना जब जब बाहर निकलेगा तो कूलिंग इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और बाल नीचे गिरने की वजह से जो गैप का लेयर है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ताकि टेम्परेचर या तो फिर बाहर, अंदर अगर जनरेट हो रहा है टेम्परेचर तो बाहर निकल जाए। तो इस तरह जो है हमारी स्किन जो है, हम होम्योस्टेसिस में या हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर लें। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर जल्दी अगले टॉपिक में बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय।